नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाबैंक की बात करते हैं दोस्तों। PSU बैंक है, स्टॉक प्राइस 47 रुपीज़ में कारोबार कर रहा है। 17 अक्टूबर 2023 को Q2 of FY24 के नतीजों की बात करेंगे, रिजल्ट की बात करेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं दोस्तों। क्या परफॉर्मेंस रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दूसरी तिमाही में, तो नंबर्स को चेक कर लेते हैं। आपके पास शेयर है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है, ज़बरदस्त तेज़ी रही है। निवेशकों ने PSU बैंकों में निवेश किया है पिछले 1-2 साल के अंदर, तो अच्छा एक रिटर्न मिला है। लेकिन जिन निवेशकों ने HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, ये प्राइवेट बैंक है, बड़े बैंक हैं, और इनके नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली दोस्तों। तो PSU बैंकों में तेज़ी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, बात करेंगे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की और शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे आगे शेयर कैसा रह सकता है। तो आपके पास स्टॉक है तो तेज़ी देखने को मिली है स्टॉक में। सबसे पहले इसके नंबर्स को चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं, Q2 of FY24 के ये नंबर्स हैं। की हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सालाना जो नेट प्रॉफिट मुनाफा जो बढ़ा है 71.90% बढ़ा है, देखिए। और टोटल बिजनेस की बात करते हैं 22.77% बढ़ा है दोस्तों। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। डिपॉजिट्स जो बैंकों में हम लोग डिपॉजिट्स करते हैं, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देखिए 22.18% इंक्रीज़ हुआ है सालाना। और देखिए जो ग्रॉस एडवांसेस है, लोन 23.55% बढ़ा है। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है साल भर के अनुसार। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ग्रॉस NPA 2.19% है, तो कम हो रहा है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार है और नेट NPA देखिए 0.23% है। HDFC बैंक से कम है ये, तो ज़बरदस्त ग्रोथ रही है। अब डिटेल से नंबर चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेटा है। और सितंबर 2023 में जो टोटल इनकम है देखिए बैंक का 5,736 करोड़ का है दोस्तों। 5,736 करोड़ का टोटल इनकम है। इससे पहले क्वार्टर में अगर इसको हम मिलाएं, इससे पहले जो इनकम थी 5,417 करोड़ का था, और साल भर पहले 4,317 करोड़ का था दोस्तों। तो 4,317 करोड़ से बढ़कर ये टोटल इनकम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 5,736 करोड़ का हो गया दोस्तों। तो सालाना 33% की ग्रोथ है। इंटरेस्ट इनकम 5,068 करोड़ का है। नॉन इंटरेस्ट इनकम 668 करोड़ का है। टोटल एक्सपेंसेस 3,815 करोड़ का है। तो टोटल इनकम बढ़ा है तो एक्सपेंसेस बढ़ा है। और आगे की तरफ चलते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। 1,920 करोड़ का है। 1,863 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। साल भर पहले 1,462 करोड़ का था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है 31% सालाना। अब प्रोविज़न की बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है। देखिए जो प्रावधान किया है बैंक ने 985 करोड़ का किया है दोस्तों। तो और इससे पहले क्वार्टर में 776 करोड़ का था, और एक साल पहले ये 579 करोड़ का था। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए जो रेवेन्यू है बैंक का वो तो बड़ा है, लेकिन प्रावधान प्रोविज़न भी किया है बैंक ने। देखिए 985 करोड़, यानी मीन्स प्रोविज़न बढ़ रहा है दोस्तों। पिछले साल 579 करोड़ का था, अब की बार 985 करोड़ का है, 985 करोड़ का है। तो थोड़ा बहुत अब प्रोविज़न बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद जो प्रॉफिट है बैंक का 920 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों। 920 करोड़ का प्रॉफिट है। 882 करोड़ का प्रॉफिट इससे पहले क्वार्टर में था। 535 करोड़ का प्रॉफिट एक साल पहले था। तो प्रॉफिट तो देखिए एक तरह से दुगना प्रॉफिट आया। ये 70-80% का प्रॉफिट बढ़ा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। आगे की तरफ चलते हैं और देखिए नेट NPAs और ग्रॉस NPAs की बात कर लेते हैं। NPAs की बात कर लेते हैं तो ग्रॉस NPAs देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक तरह से डाउन ट्रेंड है ये, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा है।
4.73 से ये घट कर अब 2.19 का हो गया है। और उसी तरह से नेट एनपीए की बात करते हैं तो 0.23 का है। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है एसेट क्वालिटी में भी। और नेट एनपीए 0.23 का है, 2.19 का ग्रॉस एनपीए है। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में जो प्रावधान है एनपीएज है वो कम होगा। तो जैसे कि ग्रॉस एनपीए 2.19 का 1 के नीचे या 1 के आसपास आता है तो बैंक के लिए भी अच्छा रहेगा। और नेट एनपीए तो काफ़ी कम हो गया, देखिए 0.23 का है। तो ये नंबर्स हैं दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ये नंबर्स हैं जिसमें रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी कम हुए हैं। तो अच्छे नंबर पेश किए हैं Q2 ऑफ FY24 में, दूसरी तिमाही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। 47 रुपये 35 पैसा 30 पैसे के आसपास स्टॉक प्राइस कारोबार कर रहा है और 52 वीक हाई 51 रुपये 90 पैसा। तो टॉप में ही कारोबार कर रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर। जिन निवेशकों के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर है तो जैसे कि अभी हम लोगों ने नतीजे देखे तो अच्छे नतीजे आ रहे हैं। फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कम होते जा रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से, इसीलिए स्टॉक में एक तरह से तेज़ी है। अब जिन निवेशकों ने पिछले एक साल में HDFC बैंक को या फिर कोटक बैंक को, ICICI बैंक को लिया तो वो उनमें ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं रही दोस्तों। लेकिन जिन्होंने PSU बैंकों में इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 1-2 साल के अंदर तो अच्छी तेज़ी रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी उसमें से एक है। अब आगे की बात करते हैं तो 47 रुपये 40 पैसे में स्टॉक है, अप ट्रेंड है, बुलिश मोड बना हुआ है, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि जिस तरह की तेज़ी देखने को मिली है थोड़ा बहुत यहाँ पे सस्टेन करेगा स्टॉक। 51 रुपये 90 पैसा इसका हडल रहेगा ऊपर की तरफ। अगर स्टॉक जाए इसको ब्रेक करता है तो फिर 55 से 60 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैक्सिमम चार्ट की तरफ अगर हम ध्यान दें तो 51 रुपये 60 पैसे को ये ब्रेक करता है। 54 रुपये 20 पैसा एक हडल होगा। नेक्स्ट जो लेवल होगा 57 रुपये 5 पैसे का होगा। ये जो प्राइस था 24 मई 2013 को था दोस्तों, 10 साल पहले 57 रुपये में था, तब ये स्टॉक एक तरह से डाउन ट्रेंड में था। तो अब अप ट्रेंड में है ये और 50 रुपीज़ के ऊपर निकलता है तो 60 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखेगा। और 60 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। स्टॉक हमें लगभग 70 टू 80 रुपीज़ तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये 80 रुपीज़ का जो भाव था दोस्तों ये था 2010 में। तो अब जो साइकिल चल रही है, अब ट्रेंड की साइकिल चल रही है और तेज़ी अनलिमिटेड रह सकती है। और डाउन में जैसे कि अभी 47 रुपये 40 पैसा है, प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिलती है या फिर मार्केट में गिरावट आती है तो 40 रुपीज़ को अगर ये ब्रेक करता है तो स्टॉक हमें नीचे की तरफ 34-35 रुपीज़ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नीचे का जो मान के चलिए कि 12-13 रुपये नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ मान के चलिए कि यहाँ से भी अच्छा खासा ये गेन हो सकता है दोस्तों। तो जिनके पास है तो होल्ड करना चाहिए। जो निवेशक 47 में खरीद रहे हैं दोस्तों, देखिए थोड़ा बहुत रिस्क अब यहाँ पर बढ़ जाएगा क्योंकि स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली है। तो नीचे की तरफ 10-12 रुपये आ सकता है, मार्केट में गिरावट होगी और ऊपर का फिर अनलिमिटेड रह सकता है दोस्तों। 70-80 रुपीज़ तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, उसके ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिन्होंने लोअर लेवल पर ख़रीदा है तो क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए। और समय जिनके पास है दोस्तों, जिनके पास समय नहीं है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक प्राइस है 47 तक पहुंचा है तो और तेज़ी बाकी है, लेकिन ऊपर की तरफ जाने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है क्योंकि बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती है जिनके टारगेट्स हिट हो जाते हैं दोस्तों। जैसे अब किसी ने निवेशक ने 20-25 रुपये में लिया होगा तो 50 रुपये के आसपास का टारगेट रखा होगा तो वो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और टेक्निकली अप ट्रेंड है। और फंडामेंटली बात करते हैं तो काफ़ी इंप्रूवमेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है जैसे हम लोगों ने नतीजे देखे। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेटेस्ट अपडेट है। ये अपडेट था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। इस तरह के अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।